हेलो बच्चों, आई होप कि आप सारे लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और जहाँ पे भी होंगे आप स्वस्थ होंगे और आप अपना खुद का और अपने आसपास के लोगों का बिल्कुल केयर कर रहे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिचुएशन थोड़ी टफ है बट स्टिल वी आर रेडी टू फाइट एंड स्टिल वी आर फाइटिंग विथ अस। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक अप टू क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डिस्कस्ड सो फार। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ये हाइट एंड डिस्टेंस में करवा रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज माय चैनल है। ओके, सपोज दैट अगर आप क्लास 10 की मैथ्स बिल्कुल जीरो से हीरो तक समझना चाहते हैं तो इफ यू आर विलिंग यू कैन फॉलो दिस चैनल, ठीक है। वहां पे आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। मैंने अभी तक बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से बहुत दूसरी मैनर में करवा रखा है और ये लेक्चर की सीरीज अभी हाइट एंड डिस्टेंस की चल रही है। ये शायद 1 या 2 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। उसके बाद हम किसी और अच्छे नए चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। और इनकेस आप हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने आपको कई बार बताया है कि उसमें ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन पे ही डिपेंड करती हैं, पर इस केस में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन, दे हैव ऑलरेडी मेंशन इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है। ये मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ क्लास 10 की, ठीक है। ऑल्दो किसी भी बोर्ड का कोई बच्चा हो, हिंदी मीडियम का हो, इवन इफ यू आर बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, स्टिल दिस लेक्चर इज गोइंग टू फ्रूटफुल फॉर यू थ्रू आउट द कंट्री। इफ यू बिलोंग टू एनी बोर्ड, स्टिल यू कैन लर्न आई मीन बेसिक्स और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। स्टिल यू कैन लर्न all these concepts of height and distance. It doesn't matter you are going to belong to which board, it is not going to matter, ठीक है। तो देखो, अगर आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी से भी बिलोंग करते हो तब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप आगे से लगभग 20 से 25 मिनट मेरे साथ जुड़े रहोगे तो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें ये बोल रहे हैं कि 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, एक बच्ची है, उसकी ऊंचाई यानी कितनी लंबी है? 1.2 मीटर। कितनी लंबी है? 1.2 मीटर है, ठीक है। चलो मान लो ये हो गया आपका ग्राउंड। अब आपको पता है कि लड़की हवा में तो नहीं खड़ी होगी, ठीक है, कहीं ग्राउंड पे, जमीन पे, धरातल पे खड़ी होगी, ठीक है। और लड़की खड़ी है, लड़की की लंबाई भी कुछ होगी, कितनी है? 1.2 मीटर। मान लो ये दिस इज द, ठीक है, ये हो गई आपकी गर्ल, ठीक। दिस इज गर्ल बेसिकली, ठीक। मेरी याद इतनी अच्छी नहीं है तो इतने से ही आप लोग काम चलेंगे, ठीक। अब ये इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द गर्ल इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, हाउ मच? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आई होप की चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल है, गर्ल की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर। अब वो क्या कर रही है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। यहां पे हवा में कहीं क्या हो रहा है? यहां पे कहीं बैलून उड़ रहा है। बैलून यानी, मैंने पतंग बना दिया, बेसिकली इसको क्या बनाना है? हमें गुब्बारा बनाना है। तो गुब्बारा ज्यादातर तो स्फेरिकल या फिर यू कैन से सर्कुलर शेप का होता है। मान लो ये कुछ ऐसे टाइप का बैलून है, ठीक है। ये लड़की है, ये गुब्बारे को देखती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग फ्रॉम द बेंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक्चुअली जो गुब्बारा है वो हवा से हॉरिजॉन्टली, ऐसे इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। आपको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर इतनी चीजें तो समझ में आती होंगी। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ठीक है। ये पड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, ठीक। तो ये जो गुब्बारा है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। यानी ये गुब्बारा या तो इधर खिसकेगा या तो इधर खिसकेगा, पर क्वेश्चन में ऐसे खिसकाया हुआ है। अगर गुब्बारा पहले यहां था तो फिर इसको इन्होंने इधर बना दिया, ऐसे करके। मान लो ये हो गया गुब्बारा, कुछ देर बाद यहां था गुब्बारा, यहां हो गया, ठीक। अब ये बोल रहे हैं, और एट विच हाइट इट इज फ्लाइंग? बेसिकली इट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर।
ऑल्दो ये मुझे बहुत बड़ा बनाना चाहिए प्रैक्टिकल या ज्योमेट्री के पॉइंट आके उसे देखो, क्योंकि ये 1.2 मीटर अगर इतना है तो 88 जो है काफी ज्यादा होना चाहिए। पर ठीक है, अभी हम यहाँ ज्योमेट्री या बिल्कुल स्केल में मैपिंग करके कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इतने से आपको आई होप समझ में आना चाहिए। ज्योमेट्री तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं या ग्राफ का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस समझना है कि क्या है गुब्बारा। ये बेसिकली ये क्या है, ये बैलून है, और बैलून किस हाइट पे उड़ रहा है, ये दिस इज व्हाट बैलून। अब ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ऐसे उड़ते उड़ते कुछ देर बाद, अब हवा में गुब्बारा उड़ रहा है तो कुछ देर बाद उड़ते उड़ते ये पक्का कुछ और आगे पहुंच जाएगा, तो ये भी क्या है, बैलून ही है। ठीक है, इसे ऐसे कट कॉपी पेस्ट कर दो और इसकी हाइट भी सेम ही रहेगी, एट द सेम हाइट। ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा कहना बहुत थोड़ा सा जो है मतलब मुश्किल है कि जिस हाइट में गुब्बारा उड़ रहा था उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा हवा के झोंके से, पर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, पर यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट ही लेके चलना है, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा, क्वेश्चन में जैसा डायग्राम दिया है तो वही हमें बनाना है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम द ग्राउंड द हाइट ऑफ द 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ओके, क्या कर रहे हैं, ये लड़की जब उसे देखती है, देखो इसकी खुद की हाइट है तो ये यहाँ से देख रही है, मालूम इसे ही बोलते हैं। ये यहाँ पे जब देखती है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में गुब्बारा कुछ देर बाद आगे चला जाता है, तो गुब्बारा कुछ देर बाद अगर आगे जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मान लो ये कुछ ऐसा फिगर सेट करते हैं थोड़ा सा, मान लो ये, तो ये बोल रहे हैं कि ये हो जाता है। पहले जब वो गुब्बारे को देख रही थी तो 60 डिग्री था, बाद में कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये एंगल बड़ा लग रहा होगा और ये एंगल थोड़ा छोटा लग रहा होगा। आप ये मत देखो ये इतना बड़ा आर्क कवर कर रहा है, ये इतना बड़ा, एक्चुअली यहाँ से आप देखो मैंने इसका अंदर का हिस्सा ले रखा है। ऐसे तो इस एंगल को यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 100 डिग्री 200 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, वो आर्क वर्टेक्स पे ही ऑब्जर्व करते हैं, वहीं पे मीजर करते हैं। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये लड़की ने गुब्बारे को देखा तब 60 डिग्री था, लड़की ने कुछ देर बाद गुब्बारे को देखा तब उसकी लाइन ऑफ साइट यानी गुब्बारे को देखते समय 30 डिग्री बन रहा है, गुब्बारा थोड़ा आगे निकल गया। ठीक है, तो इस बीच में कितना डिस्टेंस गुब्बारे ने ट्रेवल किया, एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। कुछ नहीं, कुछ नाम वगैरह दे दो फटाफट, tan sin cos cot क्या लगता है अप्लाई करेंगे और वहीं से इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। इसे नाम दे देते हैं, नाम दे दिया, चलो इसे बोल दो आप ए बी मान लो सी और दे दिया आप इसे हॉरिजॉन्टल ऐसे मिला दो डी और ई। ठीक, आपको बेसिकली यही सी डी को क्या है कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखिए फटाफट, ये डायग्राम वैसे क्वेश्चन में यानी बुक में दिया हुआ है। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं, अब आप देखो अगर ये पूरी डिस्टेंस 88.2 मीटर है तो आप ध्यान से देखो ये इतना कितना हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कितना हो जाएगा, इसमें से 1.2 मीटर सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इतना कितना है। आप ध्यान से समझो, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये 1.2 मीटर है। ठीक, दिस इज 1.2 मीटर एंड दिस इज टोटल हाउ मच 88.2 मीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल इतने पे ही बन रहा है, तो यानी यू हैव टू रिमूव 1.2 मीटर। 1.2 आप सेपरेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 मीटर, और ये भी 87 होगा तो ये भी 87 हो जाएगा इतना। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है पर फिर भी मुझे सब पता है कि आप काम चलाते हैं। ठीक है, 87 मीटर। अब देखो डायग्राम बनके तैयार है, अब कुछ नहीं करना, बस फटाफट इसे सॉल्व करना है और सीडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला ले लो, एक बार बड़ा वाला ले लो। सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक व्हिच राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ आई एम गोइंग टू टेक इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब देखो इसे देखते हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल tan 60, जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई, ऑलरेडी आई टोल्ड यू आई एम यूजिंग tan, मैं tan बार बार क्यों ले रहा हूं, ये मैंने कई बार बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। tan 60 इक्वल टू व्हाट, p बाई b परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी लंब बटा आधार। ठीक, p हो गया आई मीन BC दैट इज हाउ मच 87 और AC इज नथिंग बट बेस क्या है, AC है, जो हमें पता नहीं तो हमने वैसे ही कॉपी कर लिया। अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3 इक्वल टू 87 डिवाइड बाई AC। इसे और सॉल्व कर लो, निकालो फटाफट। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3। अब इसे आप रैशनलाइजेशन करना चाहते हो, आप रूट डिनोमिनेटर में नहीं देखना चाहते, तो मल्टीप्लाई विद √3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे फटाफट, ये आ जाएगा AC इक्वल टू 87 √3 डिवाइड बाई 3। 87 √3, यहाँ पे देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई क्या करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, आई थिंक 3 2 जा 6 और 2 29। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल AC इक्वल टू 29 √3 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी सारा डाटा किसमें है, मीटर में। ओके, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतना हमने कर लिया। AC इक्वल टू 29.3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो आपको CD कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, CD कैलकुलेट करना है। तो जस्ट आई एम टेक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED हमने ले लिया। AED लोगे आप तो वहां पे क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 87 डिवाइड बाई AC प्लस CD। क्या हो जाएगा, AC प्लस CD। ठीक है, अब देखो 87 हो गया और AC की वैल्यू क्या है, AC आपने ऑलरेडी निकाल लिया कितना, 29.23 और प्लस CD नहीं दिया है, CD को हमने x मान लिया है या x नहीं भी माना है, CD ही बेसिकली आपको निकालना है। तो ठीक है, फटाफट इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये आ गया, एक लाइन का क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं बचा इसमें। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√3 इक्वल टू 87 डिवाइड बाई 29√3 प्लस CD इज योर अननोन, CD यू हैव टू कैलकुलेट। डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 29√3 प्लस CD इक्वल टू 87√3। अब CD निकालना है तो CD को इधर रोक लो, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। CD इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, √3 कॉमन लो, इवन 29 भी कॉमन ले सकते हो, 29√3। तो ये आ जाएगा आपका 29×87। ठीक है, 3 माइनस बेसिकली ये हो जाएगा 1। ठीक, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, दैट इज 58√3। यहां पर 2 सेपरेट करोगे, 58√3 मीटर। ये आ गया आपका CD की वैल्यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया। आई होप को आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इतना करिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।